जय हिंद जवानों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छे से बीती होगी। सभी लोगों ने बहुत मस्ती की होगी दीपावली में। आप सभी लोगों के कुशल मंगल होने की कामना करते हैं। तो बच्चों, आपने दीपावली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड किया होगा आपने अपनी फैमिली के साथ। तो अब जैसा कि आपको पता है कि दीपावली ओवर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको दोबारा से अपने गोल पे फोकस करना है। अभी 1 हफ्ते का टाइम आपने लिया, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश किया, सारा का सारा दोबारा से अब क्या करना है? अपने गोल को सेट करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपने टारगेट क्या लेके चल रखा है। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, फाउंडेशन प्लस एनडीए, 12th वाले बच्चे भी और एनडीए वाले बच्चे भी। आपको पता है कि जो 12th में है, 12th में लगभग 70% कोर्स निपट चुका है। दिसंबर तक हमारे पास 12th का पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने रिवीजन करना है, क्योंकि हमारे पास जनवरी 15 से हमारे पास 12th लेवल के टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं, जो आपके फाइनल में जिस हिसाब से आपका टेस्ट बनेगा उसके हिसाब से आपके पास प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी है। सेम उसी तरीके से एनडीए की बात करते हैं, तो एनडीए में भी अभी कोर्स चल ही रहा है, ऑन गोइंग है हमारा कोर्स। तो ये कोर्स भी हमारे पास फेब या मार्च के 10-12 मार्च तक खत्म हो जाएगा और 15 मार्च से हमारे पास मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे पूरे सब्जेक्ट के। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ज्यादा टाइम है नहीं। आपका जो टारगेट है, अप्रैल वाला टारगेट आपका है, तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। और उन टॉपिक्स के ऊपर आपको कितना ज्यादा टाइम लेना है, मतलब कौन सा जो टॉपिक है वो कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा, एक थोड़ा मोटा मोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो ऑनगोइंग, जो हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एनडीए सेक्शन में, वो हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट ही हमारा डन। देन हमारे पास काइनेमेटिक्स भी डन हो गया हमारे पास। ये दो हमारे पास निपट चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर। अब बारी आती है हमारे पास थोड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन है, ये ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 लेक्चर के अंदर अंदर आपका ये खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। काइनेमेटिक्स से तो बनता ही है, काइनेमेटिक्स से हमारे पास ग्राफ वाले क्वेश्चंस है, वो हम आप लोगों को क्लास में करवा चुके हैं। फिर आती है आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा इस पे थोड़ा आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, और इसको आपको लेके चलने 10 लेक्चर में आपके पास ये खत्म होना चाहिए। 10 लेक्चर ये मान के चलो कि आप एक लेक्चर 45 मिनट या 1 घंटे का भी पकड़ के लेके चल सकते हो। फिर आपके पास ग्रेविटेशन के बाद आता है आपके पास एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो? साउंड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इनसे। जो न्यूमेरिकल सेक्शन बनेगा वो मैं आप आगे बताऊंगा। फिर हमारे पास जो एसएचएम में लगभग हमारे पास 5 लेक्चर के अंदर अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। फिर हमारे पास आता है 11 में ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हीट और टेम्परेचर, हीट के बारे में पढ़ते हैं पूरा का पूरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे पास एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस लेक्चर को मान के चलो, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसे आप 10 लेक्चर तो कंसिडर करके चलिए कि 10 लेक्चर के अंदर अंदर हमने क्या करना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या करना है? कवर करना है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हो रहे हैं, सारे के सारे कुछ हम छोड़ नहीं सकते। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हर साल बहुत से लड़के क्या करते हैं? एनडीए का एग्जाम देते हैं, बट जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। सिलेक्शन रेशियो कम क्यों होता है? इसकी एक वजह है, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, देखो पढ़ना उन्होंने 11th और 12th वही पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर उनके पास वही बनता है जो उन बच्चों के पास बनता है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पेपर दोनों का सेम रहता है, पेपर में कोई वैरायटी नहीं रहती, बट जो उनकी हार्ड वर्किंग है, जो उनकी स्मार्ट वर्किंग है, उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो इसी के ऊपर एक डायलॉग बना रहता है। देखो बहुत बार देखा आपने एक कोट सुना होगा कि जो एक महान इंसान होता है वो किसी भी काम को अलग तरीके से करता है। मतलब एक ही काम है, काम क्या है? काम है तुम्हारे पास पढ़ना। एक वो इंसान जो सक्सेस हो रहा है और एक वो इंसान जो अनसक्सेस हो रहा है, काम दोनों के पास सेम है, बट जो महान
जो सक्सेस हो रहा है वो उसी काम को दूसरे तरीके से कर रहा है, और जो अनसक्सेस हो रहा है वो उसी काम को दूसरे तरीके से हो रहा है। तो आपके पास आप उस काम को किस हिसाब से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि जो महान इंसान होता है वो किसी भी काम को क्या करता है, अलग काम नहीं करता है, बट उसी काम को वो अलग तरीके से करता है, इसलिए वो अपना नाम महान इंसानों की सूची में दर्ज करवा लेता है। तो आपको भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी सो दैट आप किसमें आ जाओ, सिलेक्शन, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उस वाले लिस्ट में आ जाओ। तो काम एक ही है, काम सबके पास एक ही है, आपने पढ़ना 11th एंड 12th सब एक ही पढ़ता है, कोई अलग नहीं पढ़ता है। बस आप किस हिसाब से पढ़ोगे वो ये डिपेंड करेगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे या नहीं हो पाओगे। तो इसलिए काम को जितने अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ करोगे उतना ज्यादा आपका क्या है, बेनिफिट है। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया कुछ 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं 12th क्लास। 12th क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और डायनेमिक्स दोनों को कवर कर लेते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक्स दोनों को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अगर मैं ये दोनों मिला के बात करूं तो ये दोनों मिला के जो मेरे पास लेक्चर बनते हैं ये लगभग 14 लेक्चर मान के चलो। 14 लेक्चर में आपके पास ये दोनों का दोनों, इसमें स्टैटिक भी आ जाएगा और इसमें आपके पास डायनामिक भी आ जाएगा। 14 लेक्चर के अंदर अंदर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आती है, इसके बाद आपकी बारी आती है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं और यहां से आपके पास न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। जैसे आपने रेसिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना, रेसिस्टेंस के ऊपर लगभग पूरे चैप्टर का 40% सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं रेसिस्टेंस के ऊपर। रेसिस्टेंस वो सीरीज में डाल सकता है, रेसिस्टेंस वो पैरेलल में डाल सकता है। रेसिस्टेंस के ऊपर पूरे चैप्टर का 40% के ऊपर क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस चैप्टर को मान के चलो तो 7 लेक्चर में आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आपके पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बहुत हल्का आता है, तो इसे मैं मान के चलूंगा कि 5 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। 5 लेक्चर में सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछी जाती है आपसे कि भाई बताइए कि कोई एक सब्सटेंस है, या बोल देगा कि फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस का एग्जांपल बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ऐसे दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं आते, लॉजिकल आते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां से आपके पास न्यूमेरिकल भी बनता है, यहां से आपके पास लॉजिकल भी बनता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से देखने को मिलेंगे। तो जो ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ये लगभग 10 से 12 लेक्चर में, 10 से 12 लेक्चर, और खासकर एनडीए वाले तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ये तो 12th वालों के पास ऑप्टिक्स का है ही अपना मार्जिन अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th वालों के पास भी। बट 12th में क्या है, आपके पास रे ऑप्टिक्स भी है और आपके पास वेव ऑप्टिक्स भी है। बट अगर मैं बात करूं एनडीए की, तो एनडीए में सिर्फ और सिर्फ बच्चे रे ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा फोकस करें रे ऑप्टिक्स के ऊपर। सारे के सारे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर से बनने वाले। फिर इसके बाद टॉपिक हमारे पास चैप्टर आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। फिर आता है हमारे पास, ये लगभग 3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सारा का सारा इसी में आता है, सारा का सारा। फिर आता है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, और इसी के अंदर हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे। अब होता क्या है कि बच्चे इन छोटे छोटे चैप्टर को छोड़ देते हैं, जबकि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-3 लेक्चर 5 लेक्चर में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और यही वो चैप्टर हैं जो आपके मार्क्स को, फिजिक्स में आपके मार्क्स बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बड़े बड़े चैप्टर ऑप्टिक्स पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पकड़ लेंगे, थर्मोडायनामिक्स पकड़ लेंगे, ग्रेविटेशन पकड़ लेंगे, ठीक है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट साथ ही साथ उतने इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट अगर आपने एक ऊपर से लॉजिक एक बार पढ़ा है आपने, तो आपका पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी ये छोटे छोटे चैप्टर हैं इनको छोड़ के ना जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेटेजी रहेगी हमारे पास एनडीए को क्रैक करने के लिए। और मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया है कि एनडीए का हमने सिलेबस करना है 15 मार्च तक कंप्लीट। उसके बाद आपके पास क्या चलेंगे, मॉक टेस्ट चलेंगे।
अब जिन जिन बच्चों के मॉक टेस्ट देने हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, बाकी हमारे बच्चे तो हमारे पास होंगे ही। जिनको अगर एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं 12th वालों की। अब 12th वाले भी, क्योंकि आप फाउंडेशन के साथ साथ एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या है, पहले तो आपको अपने 12th के ऊपर फोकस करना है। मैं बोल क्या रहा हूं कि 12 एनडीए में कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपने अगर 12th और 11th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप एनडीए में नॉर्मल हल्की से प्रैक्टिस करो तो आपका रिजल्ट अच्छा निकल जाएगा। बट आपको 12th के ऊपर भी फोकस करना है। आपने बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगी अपनी दीपावली, अब दोबारा से वापस अपने ट्रैक पे आ जाइए, अपने गोल को देखिए कि हमने क्या करना है। 12th वालों का मैंने बता दिया है, लगभग 70% कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये भी दिसंबर या 5 जनवरी तक हमारा एक कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा 12th वालों का भी। उसके बाद उन बच्चों के लिए भी हमारे पास क्या होगा, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस को आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टाटा, गुड बाय।